हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 9th क्लास पास होकर 10th क्लास में आ चुके हैं और 10th क्लास में है बोर्ड का पेपर। जी हाँ, बोर्ड के पेपर को करने के लिए आखिर हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं लेकर आया हूं सिलेबस मैथ्स का, और मैथ्स के साथ साथ हम साइंस भी करवाएंगे, एसएसटी भी करवाएंगे, इंग्लिश भी करवाएंगे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं भैया मैथ की। मैथ का सिलेबस क्या हो सकता है भाई, देखेंगे। मैथ्स का सिलेबस है भाई भाई 1 से लेके 14th तक का चैप्टर हमारे पास ये है, और आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास ये 14 चैप्टर है। पहले ये बच्चा 16 चैप्टर हुआ करते थे, 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। याद रहे, नई बुक खरीद सकते हो। नई बुक के अंदर बच्चा हमारे पास 1 से लेके 14 चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, यहां पर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। रियल नंबर को वास्तविक संख्या भी कहते हैं, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, टॉपिक है पॉलिनोमियल, बहुपद है बच्चा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का युग्म हमें पढ़ना है बच्चा। इसके अलावा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण, ये चैप्टर है 4। याद रहे कि इस पूरे चैप्टर में हमारे पास चैप्टर सेकंड और चैप्टर 4 इकट्ठे आप अगर कर लोगे तब तो भैया बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि चैप्टर सेकंड अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर 4 भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर चैप्टर थर्ड हम करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चैप्टर 5 की बात करेंगे, एपी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। और चैप्टर 6 में ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या करेंगे वो हम अभी तुरंत ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा आप सभी को बहुत ही तन्मयता से पढ़ना पड़ेगा। 3-4 फॉर्मूले हैं और उस 3-4 फॉर्मूले से ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर 8, ये भैया चैप्टर थोड़ा बच्चों को कहते हैं कि भैया ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, जो ये जानते हैं कि मुझे कंटिन्यू रहना है पढ़ाई को लेकर, कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। और रोज पढ़कर भी आपने और इवन इससे पहले बच्चों ने भी झंडे गाड़े हुए हैं। ओके, तो यहां पर देखें भाई, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे उसी का ही कुछ एप्लीकेशन है, क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा ये हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 सर्कल, इसमें टेंजेंट के बारे में, ठीक है, सीकेंट के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, भाई वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम सेक्टर और सेगमेंट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूले का जादू है, सब सारा जादू फॉर्मूले का है। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, मीन मीडियन मोड इसके बीच में पढ़ेंगे। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो हम चैप्टर करवाएंगे ना। ओके, चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम चैप्टर क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आओ जल्दी से। ओके, यह है बच्चा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, आप ये स्क्रीन पर आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि भाई फॉर्मूला है, 2 नंबर दे देगा ए और बी, उसका एलसीएम दे देगा, और 2 नंबर दे देगा वही उसका एचसीएफ दे देगा। ओके, और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला होगा। हमें एलसीएम निकालना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कछुए की चाल की तरह चलने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ओके, एचसीएफ हमें निकालना आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करने में क्या ही दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है भाई, √2, √3, √5, √7, √6, ये इररेशनल नंबर होते हैं। इन इररेशनल नंबर को प्रूफ करना आता है और ये 100% आता है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो √2, √3 इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ऑफ कोर्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि एक्चुअल में डिलीट है। मैं आपको बता दूं, इन 2 क्वेश्चनों में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये अगर पूछेगा भी तो सिर्फ 1 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन कि भैया टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, उसको कैसे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ। इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने वाले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, वो भी कौन से, जो आपने सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में पढ़े थे। जी हाँ, देखो भाई, आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा,
का स्क्वायर। अब बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, आपने ये तो पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आपने ये पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप x प्लस वाई लगाओ, a प्लस बी लगाओ, या अल्फा प्लस बीटा लगाओ, बात एक ही है। ओके, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अल्फा और बीटा बच्चा जो भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x के स्क्वायर के फॉर्म में, उसके जो जीरोज होते हैं, क्या होते हैं? जीरोज। उसके जो जीरोज होंगे उसी को देख बोला जाता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। और जीरोज यानी कि दो ऐसी वैल्यू निकलेगी जो इनको पुट करने पे ये जीरो आएगा। ठीक है, ये जब हम चैप्टर करेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यकीनन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। कैसे आसान? देखो, मेरे बोलने से तो आसान नहीं होगा ना, आपको करना पड़ेगा, आप बताओगे, क्योंकि जब हम चैप्टर ये करवाएंगे, उस चैप्टर को करते समय आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत प्यारा चैप्टर है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, या सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड की जल्दी जल्दी बात कर ले तो ऑफ कोर्स चैप्टर थर्ड में हमारे पास तीन टाइप है, वैसे तो थे चार जो कि डिलीट हो चुके हैं। तीन टाइप है। पहला है बच्चा, हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ओके, पहला मेथड हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है बच्चा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है भाई? ग्राफिकल, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। सब्स्टिट्यूशन क्या है? प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन विलोपन विधि। इन तीनों ही विधियों के माध्यम से, इन तीनों ही मेथड के माध्यम से हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब ये x और y क्या है? ये दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल क्या होते हैं? जो दो चीजें हमें नहीं पता होगी। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर हम करवाएंगे आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद रहे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अलजेब्रिक मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि डिलीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बच्चा? हमारे पास ये इनकंसिस्टेंस या कंसिस्टेंस, ये ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास आएगा, जो फॉर्मूले के बेसिस पे हम डिटेल में करेंगे। ओके, हम अभी ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि आखिर पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपकी क्लासेस यहां तो होगी, इसके अलावा आपके स्कूल के अंदर भी पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए डबल इंजन वाली पढ़ाई करेंगे हम। ओके, यहां पर देखेंगे, यहां पर है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है बच्चा जो x के स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका जनरल फॉर्म तो यही होगा, bx प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि भाई b का स्क्वायर माइनस का 4ac, फिर इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, और यही फॉर्मूला भी है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। इस माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को हम करने वाले हैं। ओके, तो भैया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और इसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा? इसके बेसिस पे हमें वर्ड्स प्रॉब्लम करने होंगे। क्या वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे? वो आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, बहुत ही प्यारी तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एपी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस की भाई इसके अंदर तीन फॉर्मूले गिन चुन कर आएंगे। एक तो भैया डी वाला, एक एनएच टर्म वाला, और एक एसएन वाला। ठीक है, इसमें अगर जबरदस्ती एक और देखोगे तो लास्ट टर्म वाला भी वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से बनाए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो डी कैसे निकलेगा भाई? पहले में से दूसरे को माइनस करके, मींस an माइनस an माइनस 1। an कैसे निकलेगा? a प्लस n माइनस 1d। अब बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, हम तो अभी अभी 9th पास करके 10th में आए हैं, और ये an dn क्या है? ये जब चैप्टर करवाया जाएगा ना तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। यकीन मानो बच्चों, आप इतना तो ट्रस्ट करो कि ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ओके, ये d की वैल्यू, d का मतलब क्या है? डिफरेंस कहा जाएगा। an nth टर्म sn की वैल्यू निकालेंगे हम। बहुत ही प्यारा प्यारा चैप्टर है। ओके, इसके अलावा हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम तीनों प्रॉपर्टी लगाएंगे, AA, SSS और SAS। ये तीनों, जैसे आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट वाला, कॉन्ग्रेंट वाले के अंदर हमने दो ट्रायंगल लिए थे, दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे थे कि भैया दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ चुके हैं, है कि नहीं? अब
हम यहाँ पर कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव कर रहे, हम यहाँ पर प्रूव करेंगे सिमिलर। सिमिलर का क्या मतलब होता है कि जो एक जैसी शक्ल का हो लेकिन एक बड़ा हो एक छोटा हो, है कि नहीं। इन दोनों कंसेप्ट के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में। इसमें थ्योरम इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बीपीटी इस बार भी आई थी, जो अभी पेपर देकर गए हैं बच्चे, इस बार भी बच्चा बीपीटी आई थी, इसीलिए बीपीटी या थेल्स थ्योरम इसमें आती है, पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में 3rd चैप्टर में, याद करो, आपने पढ़ा ग्राफ के बारे में। ओके, ग्राफ के बारे में कि भैया ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, दोनों के पॉइंटों को लिखेंगे तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं? एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और दोनों को क्लोज करके लिख दिया तो ये बन गया कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट तो बन गया, अब दो कोऑर्डिनेट दे दिए, मान लो ये x1 है, ये y1 है, यहां पर x2 है और ये y2 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, दो पॉइंट अगर हैं तो ठीक है, ये दोनों x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करते हैं, इनका इनका रेशियो क्या है। इस सारे कंसेप्ट में 3 फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। 2-3 और एक्स्ट्रा हैं बच्चों, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा भी हमें कुछ बुक्स करनी होती है ताकि हमें हमारी प्रैक्टिस और मजबूत हो सके। ओके, 2 फॉर्मूले और हो सकते हैं, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो है ही, इसके अलावा सेंट्रॉइड का हो सकता है। ओके, इसके अलावा 1-2 और फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बस यही है बच्चा। 1-2 इन द सेंस कि ये 3 फॉर्मूले तो है ही डन। ओके, क्योंकि इन्हीं तीनों के ऊपर अभी तक पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो चैप्टर 7, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो हम इसको 2 बार कर लेंगे चैप्टर, क्या दिक्कत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बच्चों को इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि ये नया पैटर्न निकल कर आता है। भैया साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, कोस और सेक क्या होता है आखिर। तो भाई इस चैप्टर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, इनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि भैया रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, और हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है साइन, ये क्या है कोस, इसकी वीडियो में ऑलरेडी बेसिक की मैंने बना रखी है। मैं फिर भी आपको ये पूरा चैप्टर दोबारा करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रेगुलर फोकस होना पड़ेगा और रोज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कहां कहां यूज है, हम ये उस एप्लीकेशन को हम ये इसके अंदर इस चैप्टर में करेंगे कि आखिर हम किसी की भी हाइट कैसे निकालेंगे। भाई माउंटेन है, माउंटेन की परछाई जमीन पे पड़ रही है, तो बताओ उस माउंटेन की हाइट कितनी होगी, है कि नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे पेपर में तो ऐसे क्वेश्चंस को ही बोलते हैं हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हम करने वाले हैं। इसके बाद सर्कल वाला चैप्टर है, सर्कल का बहुत बेहतरीन चैप्टर है कि भैया ये सर्कल है, अगर सर्कल बीच से काटती हुई कोई लाइन जाती है तो इसको सीकेंट कहते हैं, छेदक रेखा। अगर टच करती हुई लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट सॉरी, इसको कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। बस इसी के कंसेप्ट को हम समझेंगे कि भाई स्पर्श रेखा क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या दोनों के बीच में रिलेशंस है। ओके, और इसके बेस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, ओके, वो हम करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बच्चा 10.1, और उसी एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन याद रहे, एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि हमें एक्सरसाइज के अलावा एग्जांपल्स भी करने हैं। ओके, क्योंकि हमें कोई भी एक एक कोना कोना, हर एक कोने में छुपे हुए क्वेश्चंस को करना है। ओके, यहां पर आते हैं बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ही प्यारा है कि भैया ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर ये रेडियस डिवाइड कर रहा है तो इसका एरिया क्या होगा। अब तक तो पता है ना भाई, सर्कल का एरिया तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां एंगल बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर माइनर सेक्टर। ओके, तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसके अलावा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये हम करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। आपको मजा आएगा क्योंकि ये चैप्टर आसानों का आसान चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। इसके अंदर आपको 9th के ही पिछले वाले सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। ओके, 9th के अगर फॉर्मूले याद है तो आप इस पूरे चैप्टर को खा सकते हो। मैं बकायदा इसको डायग्राम के साथ
आपको मॉडल दिखाकर उनके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। ओके, याद रहे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलिंड्रिकल, ये सारे फॉर्मूले आएंगे। दिस ऑल अबाउट द फॉर्मूला। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं बच्चों कि अब ऐसे में अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप बाकी की चीजें भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी है, सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ओके, इसके अंदर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मीन निकालना है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीडियन निकालना है, एम से डिनोट करते हैं। मोड निकालना है, जेड से डिनोट करते हैं। मीन के निकालने के तीन तरीके, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो चुका है। ओके, एज्यूमिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, बस ये है। ओके, इसके अलावा क्या है? मीडियन की जब हम बात करेंगे तो मीडियन को हम आसानी से निकालेंगे, एम से डिनोट करता है और उसका फॉर्मूला भी बहुत आसानी से आपको पता हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। ओके, मोड निकालेंगे कि भाई मोड कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट, ठीक है, माइनस एफ नॉट माइनस F2, ओके, इंटू ये L1 प्लस में H। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये F1 एफ नॉट ये सब क्या है, इस सब के बारे में हमें डिटेल से जब ये चैप्टर करवाया जाएगा तो आपके समझ में बहुत आसानी से आएगा। चैप्टर 14 की तरफ प्रोबेबिलिटी, बहुत ही मजेदार चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और हर बच्चा ये फेवरेट होता है। बकायदा हम ताश का पत्ता लेकर आएंगे, ठीक है, ताश का पत्ता से ताश खिलवाना नहीं सिखाएंगे, ताश के पत्ते से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ओके, तो बेसिकली डाइज है, ताश के पत्ते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है? पासा, मतलब डाइज तो है ही, इसके अलावा सिक्के हैं, कॉइन्स है, कलरफुल बॉल्स हैं। इन सब के बेसिस पे आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे, ठीक है। आई होप, देखो बच्चों, ये सब एक सिलेबस है, सिर्फ सिलेबस। सिलेबस में हमें क्या क्या करना है ताकि आप फेमिलियर हो जाओ नई बुक्स के साथ, थोड़ा मजा आए बुक्स के साथ, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर कम हो चुके हैं और बहुत ही मजेदार चैप्टर आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो, बट एक चीज याद रहे, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, हमें पढ़ना भी है, कॉपी पेन वगैरह सब लेकर बैठना है और मस्त तरीके से पढ़ना है। ओके, आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन मदद करेगा, आपको फैमिलियर होने में, वो चैप्टर को फैमिलियर करने में आपको मदद करेगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मैं हमेशा रोज, इजंट इट, आप मैथ्स की और साइंस की वीडियो, चाहे क्लास 9th की हो, चाहे क्लास 10th की हो, इवन क्लास 11th और 12th की भी वीडियोस 5 तारीख के बाद से आपके YouTube चैनल पे आती रहेगी, और जो लाइव क्लासेस होंगी उसके लिए भी आपको टाइम जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, इस तब तक के लिए मुझे कहो अलविदा, बाय बाय। याद रहे पढ़ना बहुत जरूरी है।